भगवान श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर पांडव लोग हर्षित हो गए और जो कौरव लोग थे वो हा हा केशव करके रोने लगे। तो देखिए यहाँ अर्थ का बाध हो गया, क्योंकि केशव यानी भगवान श्री कृष्ण गिर जाएंगे तो पांडव क्यों हर्षित हो गए। तो जो ही अर्थ का बाध हुआ त्यों ही तुरंत तो इसका अर्थ निकलेगा के माने जल में सौ को पड़ा हुआ देखकर पांडव का अर्थ होता है मछलियां खुश होने लगी। तो ये अर्थ इसका आया। तो यहाँ पे जो पदच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पदानाम छेदई पदच्छेद मतलब शब्दों को जो संधि युक्त समास युक्त पद है उसको अलग करना ही पदच्छेद कहलाता है। पदच्छेद क्यों जरूरी है करना और जो हमारे काव्य लिखे गए हैं उनको समझना, ये सब पदच्छेद के माध्यम से हम समझते हैं और ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। मतलब बिना संस्कृत शब्दों का पदच्छेद किए हमें उसके बाद ट्रेडिशनल मतलब कि हमारी जो परंपरा है और ये दूसरा है, लेकिन जब हम बड़े डेटा पे काम करेंगे तो वो करना मुश्किल होगा। आज हमारे पास इतना पांडुलिपि है, अगर 2-4 पांडुलिपियां पर लोग नहीं मिलते स्क्रिप्ट को जानने वाले तो सारी समस्याएं होती हैं। और यही पे हमारा आता है जो हमारा संस्कृत पदच्छेद टूल है उसी का मेजर रोल है। तो उसके बारे में मैं आपको दिखा संस्कृत पदच्छेद सॉफ्टवेयर और ये देखिए हमारा मुकुल सिन्हा जी और पवन जी और आशीष जी और मैं शामिल हूँ। ये है श्लोकों का, आप इसमें इनपुट देंगे तो आपको पदच्छेद करके दे देगा। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स आ जाता है। पदच्छेद बहुत कठिन लग रहा था आपको सरल दिखने लगेगा और जो शब्द आएंगे उसको भागों में विभाजित दिलचस्प लगता है क्योंकि वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें एआई के बारे में मैंने सुनी थी और वहाँ बहुत नई चीज़ें जो दिलचस्प चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए मेरे लिए। और मैंने भी मौका मिला यहाँ एक भाषण देने के लिए और ये मेरा पहली बार राजस्थान में और मुझे ये शहर बीकानेर बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ वास्तुकला बहुत सुंदर है। इसलिए मुझे बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए ऑर्गेनाइजेटर्स को क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर से बोले। न्यू जनरेशन को क्या संदेश? न्यू जनरेशन पीपल, यंग जनरेशन, जेन ज़ी। मुझे लगता है कि हमारा जनरेशन डिफरेंट है लेकिन हमारे पास क्वालिटीज़ है जो पहले जनरेशन के पास नहीं था और मुझे लगता है कि हम किसी तरह से ये इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ये बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पहली बार एक कॉन्फ्रेंस भाग लेने को और हमारे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थे एआई सुनने के बारे में और मैं भी कुछ नई चीज़ें सीखी और तथा मैं कभी नहीं एक प्राचीन भारतीय लेख के बारे में सुनी, इसलिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है इस मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में कोई चीज़ नई सीखे और मेरे लिए लाउडली प्लीज लाउड। सो मैं भी एक भाषण की यहाँ और ये रूसी एआई इस्तेमाल के बारे में थी
और किस तरह उस विद्यार्थी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए एआई इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि ये भी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है इस जानकारी और Loud, please. मैं भी राजस्थान में पहली बार हूँ और मुझे लगता है कि बीकानेर ये बहुत सुंदर शहर है और यहाँ बहुत गर्म है मेरे लिए लेकिन बहुत सुंदर प्रकृति है। नेम